नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अभिषेक बहुगुणा और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। 30 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति, आवश्यक दवाओं के वितरण और राज्यों को ऑक्सीजन आवंटन के संबंध में कई प्रासंगिक प्रश्न उठाए थे। पीठ ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी की थी कि केंद्र सरकार का टीकाकरण इंतजाम नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार के लिए हानिकारक है और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के जनादेश के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह भी सुझाया था कि केंद्र को कोविड टीकों और दवाओं पर अनिवार्य लाइसेंस जैसे विकल्पों का पता लगाना चाहिए और यह कि टीके निर्माताओं से केंद्रीय रूप से ही खरीदे जाने चाहिए। जवाब में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है। क्या कहा था इस हलफनामे में सरकार ने? जाने द लीगल पहाड़ी पर। इकतीस मई यानी सोमवार को अगली सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट की 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई कोविड टीकों की दोहरी कीमत और खरीद नीति के औचित्य पर केंद्र सरकार से कड़े सवाल किए। सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मुद्दा उठाया कि क्या 18 से 45 वर्ष आयु के बीच के 50% आबादी भी टीकों को वहन करने में सक्षम होगी, और यह भी पूछा कि इस तरह के विभाजन को कम करने के लिए सरकार को खरीद और वितरण स्थापित करना चाहिए कि नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है, जब संविधान यह कहता है कि भारत जो राज्यों का एक संघ होगा तो हम संघीय नियमों का पालन करते हैं। इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि वह टीका खरीदना और उसे वितरित इसी अनुच्छेद के आधार पर करना चाहिए। अलग अलग राज्यों को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत की टीका नीति क्या है? क्या आप खुद को एक राष्ट्रीय एजेंसी मानते हैं और राज्यों के लिए खरीद करते हैं, या राज्यों को अपने दम पर छोड़ दिया गया है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उपयुक्त अवलोकन इस संदर्भ में आया कि कैसे राज्य वैश्विक निविदाएं जारी कर रहे थे, लेकिन इसे केंद्र सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि कुछ विदेशी निगमों के पास केवल देशों से निपटने की नीति थी, राज्यों से नहीं। इसके आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीकाकरण नीति की मांग की और केंद्र को दोहरी नीति को अपनाने के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने केंद्र के 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीके खरीदने और 18 से 45 वर्ष के जो वर्ग के लोगों को छोड़ने के उसके औचित्य पर भी सवाल उठाए। माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रचूड़ जी ने सरकार से सुनवाई के दौरान यह कहा कि क्या हम यह कह सकते हैं कि 18 से 45 के बीच की 50% आबादी टीकों का खर्च उठाने में सक्षम होगी? हरगिज नहीं। उन्होंने कहा, हम हाशिए पर पड़े लोगों और उन्हें जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, उन्हें कैसे देखें? ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह भी बताएं कि राज्यों को टीकों के लिए ज़्यादा कीमत क्यों चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरे देश में एक ही कीमत पर टीके उपलब्ध हों। भारत सरकार की तरफ से भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा कि वो हलफनामे में इसका ब्यौरा देंगे। अदालत ने सुनवाई को फिलहाल 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर न्यायालय ने केंद्र सरकार से न्यायाधीशों द्वारा उठाए गए चिंताओं पर जवाब मांगा है। ऐसी और कानून से जुड़ी हर अहम खबरों के लिए देखते रहिए द लीगल पहाड़ी, एकमात्र ऐसा चैनल जो नई खबर के कानूनी पहलू से रूबरू करेगा। जी हाँ, यहाँ हम हर रोज हर खबर में करेंगे कानून की बात, और बात हमारे संविधान की, और सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे अपने और जनता के अधिकारों की। धन्यवाद।